अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ग्राफ को हम कंटिन्यू करेंगे। तो उनके कुछ अ, जो है टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम ग्राफ थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो है वो 3 टॉपिक को हम ऊपर डिस्कस करेंगे और उनको डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ग्राफ, एजेंसिटी मैट्रिक्स, सीडो ग्राफ। तो लेट हम स्टार्ट कर दें। रिप्रेजेंट ग्राफ क्या है? व्हाट इज रिप्रेजेंट ग्राफ? ग्राफ को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? वे टू रिप्रेजेंट अ ग्राफ विथ नो मल्टीपल एज इज टू यूज एजेंसी लाइक्स। मतलब जो हम मल्टीपल एज है वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे इज अ लिस्ट में, विच स्पेसिफाई दैट वर्टाइसेस दैट आर एजेंसेंट टू ईच वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ। जो वर्टेक्सेस है वो किसके साथ कनेक्ट हो रही है और जो वर्टेक्सेस किस किस के साथ कनेक्ट हो रही है वो हम इसी ग्राफ में डिफाइन करेंगे विथ टेबल के साथ और ग्राफ के साथ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ हम एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। यूज़ एजेंसिटी लिस्ट टू डिस्क्राइब द सिंपल ग्राफ। अब हम जो है वो डिस्क्राइब करेंगे एजेंसी को एक सिंपल ग्राफ में। तो ये एक ग्राफ है, ये सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ मतलब जो अनडायरेक्ट ग्राफ है, इस जो एज है इसी में कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे? सिंपल ग्राफ। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो फॉर सपोज करें ये जो एज है, एज किस किस के साथ एजेंट हो रही है, मतलब किसके साथ कनेक्ट हो रही है। ओके, तो ये वर्टाइसिस वो हम जो है डिस्क्राइब करेंगे एक टेबल में। तो ये टेबल जो है आपको ये नज़र आ रहा है। देखें, फर्स्ट जो है वर्टेक्स और एजेंसिटी वर्टाइसिस। इसका मीनिंग, वर्टेक्स का मतलब यहाँ पे कितनी वर्टेक्स हैं? 4 वर्टेक्स हैं, ए बी सी और डी। तो इसी में आप वर्टेक्स लिखेंगे ए बी सी डी। और फिर एडजेसेंट वर्टेक्स मतलब जो वर्टेक्स कनेक्ट हो रही है, जिसको एज कनेक्ट कर रही है, उसको हम एजेंसेंट वर्टाइसिस करेंगे, जो कनेक्ट हो रही है एज के साथ। तो फर्स्ट जो है ए वर्टेक्स जो है ये बी के साथ भी कनेक्ट हो रही और सी के साथ भी कनेक्ट हो रही है और ये डी के साथ भी कनेक्ट हो रही। ये वर्टेक्स सी तीनों के साथ क्या कर रही है? कनेक्ट हो रही है। ओके, तो ये क्या हो गई? एडजेसेंट वर्टाइसिस। तो जो कनेक्ट हो रही हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो बी सी और डी ये कनेक्ट हो रही है ए के साथ। ओके, फिर सेकंड पे है बी। बी किसके साथ कनेक्ट है? ए के साथ कनेक्ट है और डी के साथ कनेक्ट है। सी के साथ कनेक्ट, डायरेक्ट कनेक्ट सी के साथ नहीं है। जो डायरेक्ट कनेक्ट है वो हम लिखेंगे यहाँ पे। ओके, तो बी वर्टेक्स आप लिखी वर्टेक्स, और इसके साथ जो वर्टाइसिस जो एजेंस हो रही हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो कौन सी हैं? एक ए है और दूसरी बी है। तो ए और डी है, तो ए और डी आपने यहाँ पे लिख लिया। ओके, नेक्स्ट है सी। सी जो है वो किसके साथ एडजस्ट हो रही है, किसके साथ कनेक्ट हो रही है वर्टेक्स को? एक ए के साथ हो रही है और दूसरा डी के साथ। तो सी वर्टेक्स, जो वर्टेक्स आपको जिसके साथ कनेक्ट कर रहे हो वो, और फिर कौन सी है? ए और डी, ए और डी। इसी तरह डी है, डी किसके साथ कनेक्ट हो रही है? तीनों के साथ, ए बी सी के साथ जो है वो कनेक्ट हो रही है डी। तो यहाँ पे डी वर्टेक्स ए बी सी डी, सॉरी ए बी और सी। तो इसी तरह आपने इसी ग्राफ को इसमें रिप्रेजेंट किया, कि डिस्क्राइब किया कौन सी वर्टेक्स एक साथ कनेक्ट हो रही है। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी होता है कि ये फॉर सपोज कर एक पेपर में आ रहा है कि भाई आप इसको डिस्क्राइब करें, एक जो है ये डिस्क्राइब करें सिंपल ग्राफ में और एजेंसी जो है एक लिस्ट बनाएं। तो आपको ये देख के आप सिंपल ऐसे बनाना है। अगर फॉर सपोज करें कि अगर आपको ये टेबल दे दें, ठीक है ना, फिर हम कह रहे हैं कि इसको ग्राफ में आप बनाएं, तो आप क्या करोगे? आपको पता होना चाहिए 4 वर्टेक्स है, 1
2 3 4 मतलब ABCD, ठीक है। तो आप वो वर्टेक्स अपनी तरफ वो लिखेंगे यहाँ पे, फिर और जो कनेक्ट यहाँ पे जो हो रही हैं एजेंसी वर्टेक्स, मतलब वो उसी एज के साथ वर्टेक्स के साथ कनेक्ट हो रही है, एज बना रही है, ओके। तो आप B, C और D को कनेक्ट करोगे A के साथ, फिर जो है B के साथ A और D कनेक्ट करोगे, जैसे कि ये है, ओके, D और A, ओके। इसी तरह आप C जो है वर्टेक्स इसी के साथ A और D कनेक्ट करोगे। तो ये आप इसी चार्ट को, इसी जो है टेबल को देख के आप ग्राफ भी अपने आप बना सकते हैं, ओके। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो ग्राफ, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये भी सेम इसी तरह है। तो ये मैं एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूँ ताकि और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखें, फर्स्ट आप स्टार्ट करेंगे A से। तो A जो है यहाँ पे लिखे होंगे वर्टेक्स है, रिप्रेजेंट करिए वर्टेक्स, और किसके साथ कनेक्ट हो रही है A, डायरेक्ट एजेंट्स किसके साथ हो रही है, B, C के साथ डायरेक्ट हो रही है, और E के साथ हो रही है डायरेक्ट, ठीक है। तो A लिख के आप B, C और E, ठीक है। अच्छा, कभी कभी स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं कि पहले B लिखते हैं, फिर C लिखते हैं, फिर E लिखते हैं, ठीक है। तो कभी कभी E से स्टार्ट करते हैं, पहले E लिखते हैं, फिर C लिखते हैं, फिर B लिखते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये गलत नहीं है। पर बात ये है कि आप देखें एक सीक्वेंस वाइज लिखें, जैसे कि पहले A आती है, फिर B आती है, फिर C आती है, ठीक है ना। इसी तरह आप सीक्वेंस लिखें, तो कनेक्ट आगे पीछे नंबर्स में हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करें तो सीक्वेंस में करें, तो B, C और E। इसी तरह B जो है वो कनेक्ट कर रही है किसके साथ, A के साथ, जस्ट A के साथ कनेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे जस्ट हमने एक से लिखी। और वर्टेक्स C जो है यहाँ पे लिखो कि C वर्टेक्स A के साथ कनेक्ट हो रही है, E के साथ कनेक्ट हो रही है, और इसी तरह D के साथ कनेक्ट हो रही है। तो C जो है A, D और E। इसी तरह D वर्टेक्स जो है वो दो जो है वर्टेक्स के साथ कनेक्ट हो रही है, एक C के साथ कनेक्ट हो रही है, दूसरा E के साथ कनेक्ट हो रही है, C और E। इसी तरह E वर्टेक्स जो है वो 3 वर्टेक्स के साथ कनेक्ट हो रही है, D, C और A। देखें ये B के साथ नहीं होगी, क्योंकि ये B के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रही, इसी कारण हम B को हम एडजस्ट नहीं करेंगे। तो ये जो है आप A, C और D। इसी तरह हमने क्या किया है कि ये अनडायरेक्ट सिंपल ग्राफ का हमने जो है वो एक एजेंसी लिस्ट हमने निकाली है, ओके। तो ये एजेंसी लिस्ट है, देखें ये भी, और यहाँ पे एजेंसी लिस्ट हमने बनाई थी। तो फिर नेक्स्ट एग्जांपल में हम करेंगे डायरेक्ट ग्राफ, रिप्रेजेंट डायरेक्ट ग्राफ। पहले जो हमने किया था वो एग्जांपल नंबर 1 में अनडायरेक्ट ग्राफ था, सिंपल ग्राफ था। अब इसमें हम डायरेक्ट ग्राफ करेंगे बाय लिस्टिंग all the vertices that are the terminal vertices of edge starting and each vertex of a graph। अब यहाँ पे जो हमने एक टर्मिनल वर्टेक्स और जो है टर्मिनल और स्टार्टिंग वर्टेक्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए ग्राफ है, ये A, B, C और D वर्टेक्स हैं, और ये एज बना रही है, ये एज है। अब आप यहाँ पे देखें टर्मिनल का जो है हमारा जो ख़त्म हो रही है, ठीक है ना, स्टार्टिंग और टर्मिनल जो है, तो यहाँ पे देखें फॉर सपोज करें कि जो A है यहाँ से एज आउट हो रही है जहाँ से, तो ये स्टार्टिंग है, टर्मिनल जहाँ से ये एज ख़त्म हो रही है तो ये टर्मिनल हो गई, ठीक है। तो जो एरो जो है सिंबल ये शो कर रही है कहाँ से कहाँ डायरेक्शन जा रही है इसकी, ओके। तो ये A से C तक आ गया, तो ये एज बना रहा। इसी तरह हम जो इनको डिफाइन करेंगे, एक टेबल में एक लिस्ट बनाएंगे। तो A, B, C और D ये क्या है, वर्टेक्स है, ये इनिशियल वर्टेक्स है, और ये टर्मिनल वर्टेक्स है। मैंने पहले बताया इनिशियल जो है वो स्टार्टिंग वाली, और टर्मिनल जो लास्ट में वर्टेक्स बना रही है, ओके। इनिशियल फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इनिशियल A से। तो A में इनिशियल का मतलब जो आउट एज हो रही है, जो आउट एज हो रही है, तो वो एक है। यहाँ से देखिए एक एज आउट हो रही है, तो 2 इन हो रही है, ये दोनों तो टर्मिनल है, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो जो आउट एज हो रही है आप उसको कंसीडर करेंगे जस्ट।
तो ये जो आउट एज हो रही है कहाँ कहाँ पे हो रही है, ये किसको कनेक्ट कर रही है, सी को, तो यहाँ पे आपने सी लिख दी। इसी तरह ए और बी में जो इन हो रही है ये आप काउंट नहीं करोगे, जो आउट हो रही है मतलब जो स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से, तो वो आप काउंट करोगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है 1 और कहाँ पे ख़त्म हो रही है, किसके साथ कनेक्ट कर रही है, ए को कनेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे बी वर्टेक्स और ए यहाँ पे लिखोगे। ओके, इसी तरह सी जो है वो स्टार्टिंग सी से नहीं हो रही, जस्ट टर्मिनल हो रही, एंडिंग हो रही है, यहाँ पे देखें तो सी किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं हो रही, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब ज़ीरो है। इसी तरह डी जो है, डी से तीनों स्टार्टिंग हो रही है, मतलब आउट हो रही है वर्टेक्स, एज आउट हो रही है, कितनी 1 2 और 3, तो डी जो है वो 3 1 ए बी और सी ये आउट हो रही हैं। तो यहाँ पे ए के साथ भी कनेक्ट हो रही, बी के साथ भी कनेक्ट हो रही है और सी के साथ भी कनेक्ट हो रही, ये आउट, तीनों आउट हो रही है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दी। ओके, इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल को, ये ग्राफ है और ये एक टेबल। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम ए से। तो इनिशियल वर्टेक्स ए बी सी डी और ई, ओके, ये टर्मिनल वर्टेक्स है जहाँ पे जो है वो वर्टेक्स इन हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। ओके, तो देखें यहाँ पे स्टार्टिंग वर्टेक्स आप काउंट करोगे, तो ए में स्टार्टिंग यहाँ से भी स्टार्टिंग हो रही है जो बी पे ख़त्म हो रही है, बी के साथ कनेक्ट कर रही है, तो स्टार्टिंग ये भी हो रही है, ये भी स्टार्टिंग हो रही है और ये भी लाइन स्टार्टिंग हो रही है जो ई की तरफ जा रही है। तो कितनी हो गई, ये 1 ये 2 और ये 3 और 4, ठीक है। तो ए जो है ये बी के साथ भी कनेक्ट कर रही है, तो आपने बी लिख दी, और फिर ये स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पे, तो सी पे ख़त्म हो रही, तो देखें यहाँ पे सी लिख दी। फिर जो है यहाँ पे स्टार्टिंग जो हो रही है ए से, ये कहाँ जा रही है, ये डी पे, तो यहाँ पे डी पे आप वर्टेक्स लिखोगे डी के नाम। फिर जो है ये ई के हो रही है, तो यहाँ पे ई लिखो दो। इसी तरह बी पे चेक करें, बी जो है, अच्छा यहाँ पे लूप भी हो रहा है, जो लूप हम उसको बोलते हैं कि जो एज रिपीट हो, जिसकी एज जो है वो रिपीट, वर्टेक्स रिपीट हो, सॉरी, तो वर्टेक्स यहाँ पे रिपीट हो रही है, तो ये लूप हो गया। तो बी वर्टेक्स, तो बी में 2 आउट हो रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग हो रही है, तो यहाँ पे 1 डी के तरफ और फिर दूसरा जो है वो बी के तरफ, बी पे स्टार्टिंग हो रहा है तो बी पे ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए आप यहाँ पे बी और डी यहाँ पे काउंट करोगे, ठीक है, क्योंकि ये ए की वर्टेक्स जो है ये रिपीट हो रही है, तो रिपीट सेम आप बी यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे आप डी लिखोगे, डी के साथ कनेक्ट कर रही है। इसी तरह सी जो है वर्टेक्स, सी में आउट कितनी वर्टेक्स हो रही हैं, 1 2 और 3, ये वर्टेक्स आउट हो रही है, कहाँ पे कनेक्ट कर रही है, ये आउट हो के ए के साथ, तो यहाँ पे ए लिखें। तो ये आउट यहाँ पे हो रही है, तो ई, और यहाँ पे ई आपने लिख दी। इसी तरह और ये अपने आप ये जो है कनेक्ट कर रही है, तो ये सी आप यहाँ पे लिखोगे। डी पे आप चेक करें, तो डी में कोई भी जो है एज आउट नहीं हो रही, लाइन आउट नहीं है, किसी को भी ये डी कनेक्ट नहीं कर रही, तो ये 0 है यहाँ पे। तो इसी तरह लास्ट जो है ई में आउट कितनी लाइन्स हो रही हैं, किसको कनेक्ट कर रही हैं, यहाँ से आउट हो रही है, बी को कनेक्ट कर रही है, बी, ओके, और फिर ये सी, ये बी के साथ भी कनेक्ट कर रही है और ये सी के साथ भी कनेक्ट कर रही है, और ये आउट हो रही है डी के साथ, डी के साथ भी ये कनेक्ट कर रही है, तो ई जो है बी सी और डी के साथ कनेक्ट कर रही है। तो ये हमने जो रिप्रेजेंट किया, जो मैंने डिफाइन किया था, तो ये क्या था, डायरेक्ट ग्राफ की एक हम वर्टेक्स लिस्ट बनाई थी। ओके, इसी तरह अगर जो है फॉर सपोज करें कि जस्ट आपको ये एक टेबल जो है लिस्ट ये हम दे दें, तो इसका आप ग्राफ भी बना सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इनिशियल वर्टेक्स आप लिखोगे ए बी सी डी, और फिर इनको आप टर्मिनल वर्टेक्स को, मतलब जो इसके साथ कनेक्ट हो रही है, जिसको कनेक्ट कर रही है, तो आप जस्ट ए को कनेक्ट करोगे सी के साथ। तो यहाँ पे देखो ए जो है वो कनेक्ट करेगी यहाँ पे सी के साथ, दैट। फिर बी जो है वो कनेक्ट करोगे ए के साथ, मतलब बी से आप ए की तरफ जाओगे,
फिर इसी तरह सी को आप कनेक्ट नहीं करोगे किसी के साथ, तो डी को आप कनेक्ट करोगे ए बी और सी के साथ कनेक्ट करोगे, तो ए बी और सी के साथ कनेक्ट करो, ये आपका ग्राफ बन गया। ओके, इसी तरह आप अपने आप पे कोई भी आपको कितनी वर्टेक्स दे दें तो वो आप बना सकते हैं। तो अच्छा, एक और बात, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो हम लेटर यूज़ करें, मतलब ए बी सी यूज़ करें, तो यहाँ पे नंबरिंग में हम यूज़ कर सकते हैं, 1 2 3 भी हम वर्टेक्स में यूज़ कर सकते हैं, या हम लेटर भी यूज़ कर सकते हैं और नंबरिंग भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों बात सेम है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एडजेंसी मैट्रिक। एडजेंसी मैट्रिक, व्हाट इज एडजेंसी डेफिनेशन? लेट जी वी ई बी ए सिंपल ग्राफ, सिंपल ग्राफ जो अनडायरेक्ट है, विथ वी वर्टेक्स को रिप्रेजेंट की इक्वल एन, एन जो है नंबर। सपोज दैट द वर्टाइसेस ऑफ जी आर लिस्टेड इन आर्बिट्री ऑर्डर v1 v2 एंड vn सो ऑन, सिंपल। द एडजेंसी मैट्रिक ए और ए जी से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑफ जी को, ग्राफ को, ए जी मतलब एडजेंसी मैट्रिक। विथ रेस्पेक्ट टू दिस लिस्टिंग ऑफ द वर्टाइसेस इज एन मल्टीप्लाई एन, जो वर्टेक्स और वर्टेक्स को जो है मल्टीपल वो रिप्रेजेंट कर रही है, 0 और 1 को। मैट्रिक्स विथ 1 इज इट्स आई जे, आई जेथ मतलब दो वर्टेक्स जो है वो कनेक्ट हो रही है यहाँ पे, आई और जे। इंट्री वेन वी आई एंड वी जे, एक ये वर्टेक्स और वे वर्टेक्स आर एडजेसेंट, उसको हम एडजेसेंट बोल देंगे, जो वर्टेक्स जो कनेक्ट होती है तो वो रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, एंड 0 अदरवाइज, अगर किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो रही है एज के साथ, वो उसको हम 0 मानेंगे। इन अदर वर्ड्स फॉर द एजेंसी मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे, तो ए जो है वो एजेंसी मैट्रिक्स को ए आई जे जो कनेक्ट कर रही है एज को, दो एज को, तो ये एक एग्जांपल। दूसरा भी है ए आई जे इक्वल 1, ए आई जे इक्वल 0। अच्छा, 1 कब बनता है कि दो वर्टेक्स जो है वो कनेक्ट हो। ओके, तो वहाँ पे हमने रिप्रेजेंट करेंगे 1 इज द एज ऑफ जी, ए आई जे इक्वल 0 अदरवाइज, वरना वो जिसके साथ कनेक्ट नहीं होगी वो 0 हो जाएगा। चलिए, हम ये तो डेफिनेशन हमने जो पढ़ी थी, अब हमें ये आपको एग्जाम्पल ग्राफ में जो आपको रिप्रेजेंट करके बताऊंगा कि एजेंसी मैट्रिक का ग्राफ। व्हाट इज द एजेंसी मैट्रिक ए जी फॉर द फॉलोइंग ग्राफ जी बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ वर्टाइसेस ए बी सी डी। यहाँ पे कितनी वर्टाइसेस ए बी और सी डी, तो ये ग्राफ मैंने आपको रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि हमने कैसे किया था ये। तो ए बी और सी और डी। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये भी इजी है बहुत, तो इसमें हमने नंबरिंग यूज़ की है, तो ये नंबर जो है रो और ये कॉलम। अब रो और कॉलम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कितने वर्टाइसेस हैं, कितनी वर्टेक्स हैं, तो वर्टेक्स ये ए, ये बी और ये सी और ये डी। इसी तरह ए बी सी और डी 4 वर्टेक्स हैं, तो 4 और 4 कॉलम। ओके, अब ये जो 0 है यहाँ पे देखें, जो ए वर्टेक्स है किसके साथ कनेक्ट कर रही है उसी को हम 1 करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो है रो वो ए को रिप्रेजेंट करने, अब ए में स्टार्ट करते हैं। जो ए जो खुद वर्टेक्स जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे उसको हम 0 मानेंगे, उसको हम 0 कर लेंगे, क्योंकि हमने ए से स्टार्ट करते हैं तो ए 0। फिर किसके साथ कनेक्ट हो रही करी, ए बी के साथ कनेक्ट हो रही, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे बी के जगह पे 1 हो जाएगा। इसी तरह ए फिर कनेक्ट कर रही है सी को, सी के साथ कनेक्ट हो रही है तो सी भी 1 होगा, और बी डी के साथ भी कनेक्ट हो रही है तो यहाँ पे डी भी 1 होगा। जिसके साथ वर्टेक्स कनेक्ट हो रही है उसी को हम 1 जो है वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, बी, अब हम बी जो है बी को पहले हम 0 करेंगे, जो वर्टेक्स से जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जो वर्टेक्स कनेक्ट कर रही है उसी को हम 0 कर लेंगे। तो ये ए या ये ए के है, ये बी, तो ये बी हो गया 0। अब जो है बी किसके साथ कनेक्ट हो रही है, ए के साथ भी हो रही है और डी के साथ भी कनेक्ट हो रही है, तो आप क्या करोगे, ए को भी 1 करोगे और डी को भी 1 करोगे। अच्छा,
तो बी जो है वो सी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रही, तो ये हो जाएगी सी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि इसी के साथ कनेक्ट नहीं हो रही डी, बी के साथ कनेक्ट ही नहीं हो रही सी। जैसे कि ए हो रही है डायरेक्ट कनेक्ट और डी भी डायरेक्ट कनेक्ट हो रही थी, इसी तरह ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रही, तो इसलिए ये सी जो है इसको हम ज़ीरो कर लेंगे। इसी तरह सी जो है, अब सी वर्टेक्स पे आ जाएं, तो मैंने कहा कि जो वर्टेक्स हम यूज़ करेंगे उसी को ज़ीरो मानेंगे, तो आप पहले उसको ज़ीरो कर लें, जो ए बी सी जो है यहाँ पे आप ज़ीरो कर लें। अब किसके साथ कनेक्ट हो रही सी वर्टेक्स, ये ए के साथ भी कनेक्ट हो रही, तो डी के साथ भी कनेक्ट हो रही, तो आप ए का भी 1 कर लें और डी का भी 1 वैल्यू कर लें। तो जगह ए का भी हमने 1 कर दिया और यहाँ पे डी का भी 1 कर दिया। फिर जो सी जो है वो बी के साथ कनेक्ट नहीं हो रही, तो ज़ीरो हो जाएगी बी, तो यहाँ पे आपने ज़ीरो रख दिया। इसी तरह जो है सी, अब ये डी, यहाँ पे देखें डी जो है, डी किसके साथ कनेक्ट हो रही है, ए के साथ भी कनेक्ट हो रही, बी के साथ भी कनेक्ट हो रही और सी के साथ भी कनेक्ट हो रही। तो पहले आप डी को ज़ीरो कर देंगे, फिर जो है ए के साथ भी कनेक्ट हो रही बी और सी, तो आप तीनों को 1 1 कर देंगे, 1 1 और 1। ये एजेंसी मैट्रिक हो गई। ओके, रिप्रेजेंट हमने कैसे ग्राफ किया था, ये हमने एक मैट्रिक्स एजेंसी मैट्रिक का मतलब ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना, ये मैट्रिक्स हमने बनाई। एजेंसी मतलब दो वर्टेक्स को हमने कनेक्ट किया, तो हम उसको एजेंट्स बोलेंगे। ओके, तो ये एजेंसी मैट्रिसेस ऑफ अनडायरेक्ट ग्राफ आर ऑलवेज सिमेट्रिक। तो ये एजेंसी मैट्रिक जो, ये जाहिर सी बात है ये अनडायरेक्ट ग्राफ एक सिमेट्रिक। फिर सूडोग्राफ। सूडोग्राफ क्या है, एग्जाम्पल 2, यूज द एजेंसी मैट्रिक्स टू रिप्रेजेंट द सूडोग्राफ वर्टाइसेस ए बी सी और डी। पिछली स्लाइड में जो हमने टॉपिक पढ़ा था एजेंसी मैट्रिक, उसी में जस्ट हम जो है 1 1 वर्टेक्स हम कनेक्ट करें, हम 1 पुट करेंगे। अब यहाँ पे 1 से मोर जो है वो एज कनेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे पहले कितनी वर्टेक्स हैं, 4 वर्टेक्स हैं, ए बी और सी डी। ओके, 4 वर्टेक्स हो। तो सबसे पहले आप को ये मैंने बताया था कि जो वर्टेक्स को स्टार्ट करते हैं तो आप पहले उसको ज़ीरो कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमने ए से स्टार्ट किया, तो देखें ए को हमने यहाँ पे ज़ीरो कर दिया। ये 4/4 इसलिए यहाँ पे 4/4, ठीक है, तो ये हमने ए को ज़ीरो कर दिया। अब ए किसके साथ कनेक्ट हो रही है, यहाँ पे देखें ए जो है वो बी के साथ कनेक्ट हो रही, तो यहाँ पे 3 जो है वो वर्टेक्स है, 1 2 और 3। ठीक है ना, 3 वर्टेक्स जो है बी के साथ कनेक्ट कर रही, तो यहाँ पे आप बी के जगह पे आप 3 यहाँ पे रखते हैं। इसी तरह बी हो गई, अब सी, ए बी और सी। अब सी चेक करें, यहाँ पे सी के साथ जो है डायरेक्ट एज नहीं बना रही, कनेक्ट नहीं हो रही डायरेक्ट, देखें डायरेक्ट नहीं हो रही, तो आप सी की जगह पे 0 कर दें। इसी तरह सी जो है बी जो है किसके साथ कनेक्ट हो रही, एक ए के साथ भी कनेक्ट हो रही है डायरेक्ट, डी के साथ भी कनेक्ट हो रही और सी के साथ भी कनेक्ट हो रही, तो आप पहले बी वर्टेक्स को आप 0 कर दें, 0 आपने कर दिया। इसी तरह आप ये देखेंगे कि किसके साथ कनेक्ट हो रही, यहाँ पे ए के साथ कनेक्ट हो रही, तो कितनी जो है एजेस हैं, 1 2 और 3, तो यहाँ पे ए की जगह पे आप 3 लिख दें। और फिर है बी तो 0 हो गया, क्योंकि ये वर्टेक्स कनेक्ट हो रही खुद ही, तो 0 हो गया। तो फिर है सी के साथ एक एज बना रही, तो आप 1 लिख दें यहाँ पे। और फिर डी के साथ एक एज बना रही, तो आप यहाँ पे 1 लिख दें। ठीक है, और इसी तरह आप सी पे आ जाएं, ये सी है, तो सी देखो, सी जो है पहले आप इसको सी को 0 कर दो। अब ये 0 नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये इसमें लूप है, जिसके साथ लूप कनेक्ट होगा तो वो 1 कहलाएगा।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया सी की जगह पे। अब सी किसके साथ कनेक्ट हो रही, बी की भी साथ कनेक्ट हो रही और डी के साथ भी, ए के साथ डायरेक्ट नहीं हो रही, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ए भी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अब कितनी वर्टेक्स एज कनेक्ट कर रही है, एक, तो यहाँ पे डी के साथ कर रही है एक 1, तो डी के साथ आप यहाँ पे 1 लिखिए, सॉरी बी के साथ, ये बी है, बी के साथ 1 हो रही, तो यहाँ पे बी के साथ 1 करेंगे। इसी तरह सी जो है डी को कनेक्ट कर रही है, कितनी एजेस कनेक्ट कर रही है, 2, तो ये 2 एजेस कनेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे आपने डी के बराबर में आप डी की जगह पे आप 2 लिख दिए। इसी तरह रो 4 पे आ जाएं, 4 जो है वो डी का है 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी और सी डी, ठीक है, तो पहले डी जो है किसके साथ कनेक्ट हो रही है, सी के साथ भी कनेक्ट हो रही है, बी के साथ भी कनेक्ट हो रही है और ए के साथ भी कनेक्ट हो रही है, तो तीनों के साथ कनेक्ट हो रही है। पहले तो ये हमने पता चला, तो हम तीनों को 0 0 नहीं करेंगे किसी को भी, तो तीनों के साथ कनेक्ट हो रही। अभी जो डी जो है हम उसको 0 करेंगे, जो कनेक्ट कर रही है उसी को आप 0 करेंगे। ठीक है, तो पहले ए के साथ कनेक्ट हो रही है, ए के साथ कितनी एजेस कनेक्ट कर रही हैं, 2, 1 और 2, ए की जगह पे आपने 2 लिख दी। ए के बाद में क्या है, बी, अब बी चेक करें, बी के साथ कितनी एजेस कनेक्ट कर रही है, 1, तो 1, तो यहाँ पे आपने 1 लिखी बी की जगह पे। फिर है सी, सी की जगह जो है सी के साथ कितनी एजेस कनेक्ट कर रही हैं, 2, 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे सी की जगह वहाँ पे 2 रख दी, तो डी तो है ही ऑलरेडी 0, क्योंकि यही एज ये जो है डी वर्टेक्स ये कनेक्ट करिए, तो इसको हम 0 करेंगे। तो इसी को हम बोलेंगे सूडोग्राफ। ठीक है, सूडोग्राफ में हम क्या करते हैं कि ये एक से ज़्यादा जो वर्टेक्स होती हैं, तो वो सूडोग्राफ में हम ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करें एक मैट्रिक्स में। ओके, तो आज का टॉपिक यहाँ पे 3 टॉपिक हमने पढ़े थे, ये कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वीडियो में इसको हम कंटिन्यू करेंगे ग्राफ थ्योरी को, तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।